गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 28 और 29 सितंबर की करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों कल मैं किसी कारण से क्लास नहीं ले पाया, तो 28 तारीख के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो सभी आज हमने डिस्कस करने वाली है। ठीक है दोस्तों, सारी न्यूज हम आज इंक्लूड किए हुए हैं 29 सितंबर में। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और करंट अफेयर्स के साथ हम दोस्तों स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको यूजफुल लगती है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट कंटेंट हम देते हैं, तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप्स में, जितनी भी स्टडी ग्रुप्स में आप जुड़े हों सभी में शेयर कीजिए दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की मोटिवेशनल लाइन से। मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं दोस्तों। सफलता के 3 मंत्र हैं: परिश्रम, परिश्रम और अधिक परिश्रम, कठिन परिश्रम। सफलता की दोस्तों कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। कोई कहता है कि सफलता की ये शॉर्ट ट्रिक है, हम ये शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, ये शॉर्ट ट्रिक बता देंगे, आदमी आप सफल हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। सफलता सिर्फ परिश्रम से ही मिलती है। हमें परिश्रम ही करना है, परिश्रम ही करना है और अधिक परिश्रम करना है। मेहनत करनी है, मेहनत करनी है और अधिक मेहनत करनी है, बस इससे आगे कुछ नहीं है। सफलता के यही एक मंत्र है कि हमें आज जो हमने किया है कल हमें इससे बेस्ट करना है। चाहे हमें एक ही कदम बेस्ट करना है, 1% ही बेस्ट करना है। आज 10 किया है तो कल को 11 करना है या 10.5 करना है। अगर हम ऐसा डेली करते जा रहे हैं तो आप ये समझिए आप जल्द ही सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं, अपने लक्ष्य को अचीव करने की ओर आप बढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिदिन पिछले दिन से आपको बेहतर बनाना है। हम परिश्रम और परिश्रम और परिश्रम करते जाना है। ठीक है दोस्तों, ऐसा करने से सफलता अवश्य ही और जल्द ही मिलने वाली है दोस्तों। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। देख लेते हैं फर्स्ट न्यूज। पर्यावरण की स्थिति और प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कौन से दिन को मनाया जाता है? 26 सितंबर को। ठीक है दोस्तों, पर्यावरण की स्थिति और परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी प्रॉब्लम्स हमारे पर्यावरण में आ रही है उन सभी को लेकर के हमें हमारे भविष्य में आने वाले खतरों को लेकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है दोस्तों। जैसे आप सभी को पता है आज विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की समस्या एक सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। उसी के साथ साथ पीने के पानी की समस्या भी एक विश्व स्तरीय समस्या है दोस्तों। ठीक है, तो ये इन सभी समस्याओं से अवेयर कराने के लिए, लोगों को, जनता को अवेयर कराने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसकी थीम देख लेते हैं। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 2022 का विषय सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। सतत सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, ये इसकी थीम है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है। दूसरी न्यूज देख लेते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 2022 हर साल 27 सितंबर को दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने के पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कुछ देश हमारे ऐसे हैं जिनका जीडीपी मैक्सिमम किस चीज पर डिपेंड करती है? पर्यावरण पर, सॉरी पर्यटन पर। जैसे आपको पता है कि अभी हमारा श्रीलंका, हमारा पड़ोसी देश है, उसमें आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा उत्पन्न हुई है। और वो क्यों हुई है? क्योंकि उसका पर्यटन बिल्कुल एकदम से खत्म हो गया। वो कब खत्म हुआ है? वो है कोरोना में। कोरोना के कारण पर्यटन बिल्कुल समाप्त होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो गई। तो मोस्टली कंपनी ज्यादा, बहुत सी कंपनियां, बहुत से देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी, जिनकी ग्रोथ किस पर डिपेंड करती है? पर्यटन पर। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा दिवस मनाया जाता है? 27 सितंबर। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। ठीक है दोस्तों, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा की गई। और विश्व पर्यटन दिवस 2022 का विषय क्या है? पर्यटन पर पुनर्विचार है। पर्यटन पर पुनर्विचार। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? पर्यटन पर पुनर्विचार। पर्यटन पर पुनर्विचार।
इसकी शुरुआत किसने की है? इसकी शुरुआत की है संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने इसकी शुरुआत की है। विश्व पर्यटन दिवस की थीम क्या है? विश्व पर्यटन दिवस की थीम है विश्व पर्यटन पर पुनर्विचार। पर्यटन पर पुनर्विचार क्या है? इसकी थीम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। रेबीज की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए रेबीज की रोकथाम को बढ़ावा देने और इस वायरल बीमारी के खिलाफ लड़ाई में हुई प्रगति की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हर साल 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 28 सितंबर को। कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व रेबीज दिवस। इसकी थीम क्या है? विश्व रेबीज दिवस 2022 की थीम क्या है? वन हेल्थ जीरो डेथ्स। वन हेल्थ जीरो डेथ्स इसकी थीम है। वन हेल्थ जीरो डेथ्स इसकी थीम है। रेबीज दिवस की थीम क्या है? वन हेल्थ जीरो डेथ्स। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। तो आज हमने 3 दिन देखे हैं। कौन कौन सा दिन? सबसे पहला देखा हमने विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस वो मनाया जाता है 26 सितंबर को। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस और 28 को रेबीज रेबीज दिवस। ठीक है दोस्तों, विश्व रेबीज दिवस। नेक्स्ट देख लेते हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल केंद्र सरकार ने डॉक्टर राजीव बहल को 3 साल की अवधि के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद का महानिदेशक नियुक्त किया। आईसीएमआर का महानिदेशक किसको चुना है? डॉक्टर राजीव बहल। राजीव बहल को। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। आईसीएमआर का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली। और इसको किसने बनाया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको तैयार किया गया। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 1911। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है। केंद्रीय मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किया। वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है? श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। श्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। ठीक है। और पूर्वोत्तर भारत में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व भारत के बेरोजगार हिस्से को प्रदर्शित करने और उत्तर पूर्व क्षेत्र के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए रोड मैप बनाना है। सिम्फनी जो सम्मेलन है, वर्चुअल सम्मेलन सिम्फनी है, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर जो भारत है, उत्तर पूर्वी भारत है, उसमें जो हमारी बेरोजगारी है उसको प्रदर्शित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका सम्मेलन का शुभारंभ किया गया है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है। आईएफएस अधिकारी बंडारू विल्सन बाबू, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव है, को मेडागास्कर गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। बंडारू विल्सन बाबू को क्या बनाया गया? मेडागास्कर में गणराज्य में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए। मेडागास्कर गणराज्य में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मेडागास्कर गणराज्य में बंडारू विल्सन बाबू को क्या बनाया? राजदूत। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान 1998 के एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पद पक्ष के सदस्य दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसको बनाया गया? दिलीप तिर्की को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। ये भी आपको याद रखना है। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया। अंशकालिक अध्यक्ष किसको बनाया गया? आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर आर गांधी को यस बैंक का अंशकालिक अध्यक्ष बनाया गया। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने HAL ने बेंगलोर में 208 करोड़ रुपए की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा स्थापित की है, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के लिए एक छत के नीचे पूरे रॉकेट इंजन को पूरा करेगी। रॉकेट इंजन को बनाने के लिए एक कंपनी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? वो किया जा रहा है बेंगलोर में। 208 करोड़ रुपए की एकीकृत लागत के द्वारा बेंगलोर में इसका निर्माण किया जा रहा है। और क्या कार्य करेगी?
अंतरिक्ष के लिए रॉकेट इंजन का उत्पादन एक ही स्थान पर करने के लिए इसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। गुजरात सरकार ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा मवेशियों की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में गुजरात मवेशी नियंत्रण विधेयक 2022 को वापस ले लिया है। मवेशी नियंत्रण विधेयक किस राज्य सरकार के द्वारा वापस लिया गया? ये एग्जाम में पूछ सकता है, गुजरात सरकार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब गुजरात के बारे में कुछ न्यूज देख लेते हैं। गुजरात के सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। आचार्य देवव्रत इसके राज्यपाल है। नागेश्वर मंदिर है, सोमनाथ मंदिर, ये कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। समुद्री वन्य जीव अभयारण्य, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र, नारायण सरोवर वन्य जीव अभयारण्य, सरदार सरोवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात राज्य में। पोरबंदर झील वन्य जीव अभयारण्य, ये भी कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर झील, ये सब मैंने आपको बता दिया। कंकड़िया झील, थोल झील, खिजाड़िया झील, ये सब कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात राज्य में स्थित है। और सरदार सरोवर डैम भी गुजरात राज्य में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। और गुजरात से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। गुजरात से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। गुजरात से रिलेटेड कुछ न्यूज, गुजरात राज्य से रिलेटेड कुछ न्यूज है। 36वें राष्ट्रीय खेल का शुभारंभ कहाँ हुआ है? वो भी गुजरात राज्य में हो रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं? गुजरात में। उसका शुभांकर कौन है? सावज। सावज इसका शुभांकर है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। इसकी थीम क्या थी राष्ट्रीय खेल की? खेल से एकता का उत्सव, खेल से एकता का उत्सव। और गुजरात के अहमदाबाद में एचडीएफसी बैंक ने बैंक ऑन व्हील्स का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, और इफ्को नैनो यूरिया के प्लांट का उद्घाटन का हुआ, ये भी गुजरात में हुआ है। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनाएगा। राष्ट्रीय समुद्री विरासत कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात के लोथल में। और सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात राज्य, सेमीकंडक्टर में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और रिलायंस गुजरात में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाएगी। सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ लग रहा है? गुजरात में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान और अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। हिमस्खलन निगरानी रडार, तो ये जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र है उनमें हिमस्खलन की स्थिति और उसका समय को सटीक जानकारी के लिए क्या लगाया गया? हिमस्खलन निगरानी रडार। ठीक है दोस्तों, और वो कहाँ लगाया गया? उत्तरी सिक्किम राज्य में, उत्तरी सिक्किम में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिक्किम से रिलेटेड देख लेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। राज्यपाल कौन है? गंगा प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत में सबसे उत्तर में स्थित जिला लेह ने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलीकरण हासिल कर लिया है। बैंकों का 100% डिजिटलीकरण कहाँ हुआ है? लेह में। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो लेह से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। लेह में क्या किया है? 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा लेह में शुरू हुई है। ये भी हमारी लेह से रिलेटेड न्यूज थी। 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ हुई थी शुरू? लेह में। और चलता फिरता सिनेमाघर लेह में चलाया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। डॉक्टर एम श्रीनिवास को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स का निदेशक नियुक्त किया गया। एम्स का निदेशक किसको नियुक्त किया गया? किसको नियुक्त किया गया? डॉक्टर एम श्रीनिवासन को, एम श्रीनिवास को, डॉक्टर एम श्रीनिवास। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नई दिल्ली से रिलेटेड कुछ न्यूज है। अरविंद केजरीवाल इसके सीएम है। और वहां के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना, जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, मिशन कुशलकर्मी लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? दिल्ली। दिल्ली में मिशन कुशलकर्मी लॉन्च हुआ है। देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? वो भी दिल्ली में लॉन्च हुआ है। स्वर सम्राट फेस्टिवल दिल्ली में मनाया गया। हरियाली महोत्सव ये भी दिल्ली में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने राजस्थान के पोखरण में पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का सफल परीक्षण किया। पिनाका क्या है? ये हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है।
एयर डिफेंस सिस्टम, और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया, ये किया गया DRDO के द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और इसका अभी फिलहाल में एक्सटेंडेड रेंज, एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और पिनाका इसका जो नाम रखा गया वो किसके आधार पर रखा गया, भगवान शिव के धनुष के आधार पर इसका नाम रखा गया। भगवान शिव के धनुष का क्या नाम था, पिनाका। मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान के अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है, कलराज मिश्र। एम्बर पैलेस, हवा महल और सिटी पैलेस, ये कहाँ स्थित है, राजस्थान में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, ये भी राजस्थान में स्थित है दोस्तों, राजस्थान में स्थित है। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, ये भी कहाँ स्थित है, ये भी गुजरात राजस्थान में स्थित है। सरिस्का, केवलादेव, रणथंभौर और कुंभलगढ़ का किला, ये भी राजस्थान में स्थित। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। रणथंभौर सरिस्का नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान में। और मुकुंदरा टाइगर हिल्स रिजर्व भी कहाँ स्थित है, वो भी राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान से रिलेटेड कुछ न्यूज देख लेते हैं। महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने के लिए महिला निधि की शुरुआत किसने की है, वो भी राजस्थान राज्य ने। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना, ये भी राजस्थान के। सैंड आर्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, राजस्थान के पुष्कर में। सैंड आर्ट पार्क कहाँ बना है, राजस्थान के पुष्कर में। और वीर दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया, जोधपुर में किया गया, राजस्थान के जोधपुर में। और झुंझुनू जिले में पहला संस्कार केंद्र खोला जाएगा। पहला संस्कार केंद्र कहाँ खोला गया, झुंझुनू में। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना। राजस्थान के कोटा में 2 दिवसीय राष्ट्रीय MSME कॉन्क्लेव शुरू हुआ है। रक्षा MSME कॉन्क्लेव कहाँ स्टार्ट हुआ है, राजस्थान के कोटा में। MSME कॉन्क्लेव कहाँ स्टार्ट हुआ है, राजस्थान के कोटा में। ये भी आपको याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सतकी साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने विश्व चैंपियनशिप में पुरुष युगल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनकर इतिहास रचा है। ठीक है दोस्तों, तो विश्व चैंपियनशिप में पुरुष युगल में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचने वाली कौन सी जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। ये आपको दोस्तों याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, बेंगलोर में जल्द ही 3D प्रिंटेड तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा, जो सिर्फ 1 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित जो हमारा डाकघर है वो कहाँ बन रहा है, बेंगलोर में। ये आपको याद रखना, ये आपको याद रखना, कहाँ बन रहा है, बेंगलोर में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, पूर्व जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल को 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जर्मनी की पूर्व चांसलर कौन है, एंजेला मार्केल। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया, 2022 यूनेस्को शांति पुरस्कार। यूनेस्को शांति पुरस्कार किसको दिया गया, जर्मन की पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज है हमारी, सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण प्राप्त करने के लिए भारतीय नौसेना 100% स्वदेशी 30 mm उच्च विस्फोटक AK-603 तोपों का उपयोग करेगी। कौन सी तोपों, AK-630, जो हमारी पूर्ण रूप से 100% स्वदेशी तकनीक से निर्मित है दोस्तों। और जो भारत के द्वारा बनाई गई है, 100% जो तकनीक है इसमें वो भारत की है। ठीक है दोस्तों, और ये किस पहल के द्वारा है, स्वदेशीकरण के लिए, सशस्त्र बलों में स्वदेशीकरण के लिए, मेक इन इंडिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, पूर्ण रूप से अपने यहाँ की टेक्नोलॉजी जो इसी के लिए क्या किया गया, भारतीय नौसेना में 100% स्वदेशी निर्मित उच्च विस्फोटक AK-630 तोपों का उपयोग कौन करेगी, भारतीय नौसेना। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, सरकार ने अपशिष्ट बैटरी के पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 को अधिसूचित किया है। नए नियम बैटरी नियम 2001 की जगह लेंगे। इससे पहले ये भी आपको याद रखना है कि इससे पहले बैटरी के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कब नियम बनाए गए थे, 2001 में। इसमें कुछ बदलाव किए गए तो इसको क्या बोला गया, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्नौज को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया। हमारा जो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, कन्नौज जिला किस चीज के लिए फेमस है? इत्र के लिए। इत्र के लिए, इत्र बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इत्र का उत्पादन होता है वो कन्नौज जिले में होता है। ठीक है दोस्तों, कन्नौज का इत्र एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत आता है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग है। ठीक है दोस्तों, एक उत्पाद एक जिला एक उत्पाद, ये कहाँ की का इनिशिएटिव है? ये हमारे उत्तर प्रदेश से लेगा। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, चंद्र प्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दुधवा नेशनल पार्क, नेशनल चंबल सेंचुरी और गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक कहाँ है? ये भी उत्तर प्रदेश राज्य में। और काशी विश्वनाथ टेम्पल, ये भी हमारे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की बात आई है तो योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। अब उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ हमारी न्यूज है वो भी देख लेते हैं। ये सब्जियों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। एनसीआर की तर्ज पर जो राज्य राजधानी क्षेत्र को विकसित कौन करेगा? वो भी हमारा उत्तर प्रदेश करेगा। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और भारत का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क वो भी लखनऊ में बन रहा है। ठीक है दोस्तों, ई अभियोजन पोर्टल, ई अभियोजन पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन सा राज्य है? ई अभियोजन पोर्टल लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के निवासियों के प्रत्येक परिवार के लिए एक फैमिली कार्ड जारी करेगी। फैमिली कार्ड जारी करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश राज्य। इसी प्रकार से किसानों के लिए भी किसान आईडी लॉन्च करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नीति आयोग ने उत्तराखंड के पवित्र शहर हरिद्वार को भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला कौन सा घोषित किया गया? हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, और वो किसने घोषित किया? नीति आयोग ने। नीति आयोग की बात आ गई है। नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ? 2015 में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है दोस्तों, और इसके सीईओ कौन चुने गए? परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, उत्तराखंड से रिलेटेड देख लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और इसके गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह क्या है? इसके गवर्नर, राज्यपाल है। ठीक है दोस्तों, राजाजी टाइगर रिजर्व है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी आपको याद रखना है। और समर्थ पोर्टल कहाँ का है? वो भी उत्तराखंड का। समर्थ पोर्टल कहाँ का है? उत्तराखंड का। उत्तराखंड का। ठीक है दोस्तों, और समर्थ पोर्टल के थ्रू उत्तराखंड शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। शिक्षा विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया समर्थ पोर्टल को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ऋषभ पंत को, ठीक है, ये आपको याद रखना। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? रानीखेत में। हिमालयन मसाला उद्यान, हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में। ये आपको दोस्तों याद रखना। तो उत्तराखंड से रिलेटेड इतनी न्यूज है। तो आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को, आप जितने भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हो सभी में आप हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, गुड बाय।